नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी मोदी जी के टीकाकरण को लेकर टिप्पणी कर रही है और उन्होंने कहा कि मोदी जी का 18+ को टीकाकरण करना, सबको फ्री में वैक्सीन देना, ये एक जुमला है। 18+ को इन्होंने कोई वैक्सीन दी नहीं है और जिस तरह की रफ्तार अभी तक चल रही है टीकाकरण की, दिसंबर तक हम पश्चिम बंगाल में टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। और ये बयान ऐसी ममता बनर्जी दे रही है जो खुद चुनावी सभाओं में, लगभग सभी चुनावी सभाओं में बोल बोल कर ये लोगों को कह रही थी कि हमारी सरकार आई तो हम सबको फ्री में वैक्सीन देंगे। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जब वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारे देश में, उसी समय ये सब विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे इस वैक्सीन को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर, और केंद्र को ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य का मामला तो राज्यों का है और इसलिए राज्यों की आज़ादी को केंद्र क्यों छीन रहा है, ये हमारे ऊपर छोड़ दो कि हम किस देश से वैक्सीन मंगाएं, किससे ना मंगाएं, हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। इस पर जब सारा विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेर रहा था, उसके अलावा भी मोदी सरकार ने यह तय कर दिया कि जितने भी राज्य हैं उनको 50% वैक्सीन हम देंगे। जो 45 से ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको पहले वैक्सीन दी जानी है। 60 साल से ऊपर वालों को और 60 साल उम्र तक पहले वैक्सीन देनी है क्योंकि उनको रोग होने का ज़्यादा खतरा है। और इसलिए मोदी सरकार ने कहा कि ये सारी वैक्सीन हम फ्री में देंगे। जितने भी राज्य हैं उनको 50% यानी 45 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए हमारी तरफ से फ्री मिलेगी। और 18 यानी 45 से 18 का जो वर्ग है, इसके लिए राज्य आज़ाद हैं कि वो जो ये कह रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, हमने आज़ादी दी और परमिशन दी, आप चाहो तो किसी भी दुनिया के देश से वैक्सीन मंगाओ और अपने लोग हैं राज्य के निवासी, उन लोगों को वो वैक्सीन लगा सकते हैं। इस आज़ादी के बाद अब जब कोरोना में ये सबने देखा कि केंद्र सरकार भी जिस तरह से ग्लोबल टेंडर जारी कर रही है, अपनी दो हमारे भारत की कंपनी हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, दोनों मिलकर जो वैक्सीन प्रोग्राम चला रही हैं, जो केंद्र सरकार उस वैक्सीन प्रोग्राम को चला रही है, उसमें आपको बताएं स्पुतनिक वी भी शामिल है, जो रूस की कंपनी है और उसकी वैक्सीन भी दी जा रही है भारत में, वो इंपोर्ट की जा रही है। और आगे भारत सरकार की तैयारी ये है कि वो स्पुतनिक वी को भारत की कुछ टीका बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर जल्द ही 1-1.5 महीने के अंदर भारत में प्रोडक्शन उसका शुरू हो जाएगा। वो प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। और लेकिन आपको बताएं, इस टीकाकरण में जो अभी तक दोनों कंपनी और कुछ बाहर से आई हुई वैक्सीन को अगर मिला दें, लगभग 22 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन दी जा चुकी है। और ये 22 करोड़ वैक्सीन, सबकी सब वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र के अधीन आने वाले हॉस्पिटल हो, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर हो, चाहे वो कोई भी हो। अभी तक का जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें केंद्र सरकार ने दी है। लेकिन ममता बनर्जी इस केंद्र के द्वारा दी गई वैक्सीन को भी अपना वैक्सीन बताकर बता रही हैं कि साहब हमारी जनसंख्या जो पश्चिम बंगाल की है वो 10 करोड़ है, अब तक हमने 1.5 करोड़ वैक्सीन दे दी। अब ये 1.5 करोड़ वैक्सीन पश्चिम बंगाल के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें ममता बनर्जी की सरकार का एक भी पैसा नहीं खर्च हुआ है। ये केवल सारी वैक्सीन केंद्र से मिली है। वो हम शब्द इस्तेमाल करें लोगों को बरगलाने के लिए, ये बात अलग है। राज्य सरकार को जो वो कह रही हैं, अब नई वैक्सीन खरीदने के लिए जब वो 18+ और इन सबको वैक्सीन देने की बात आ गई, वो कह रही है कि मोदी जी का जो फ्री वैक्सीन का था वो जुमला था। वो जुमला नहीं था। पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को अभी भी सोशल मीडिया पे, मीडिया में वो बाइट ममता बनर्जी की पड़ी होंगी, जिसमें वो बार बार ये कह रही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है, आप फ्री कह रही थी, मोदी जी ने आपको 50% वैक्सीन देने का वादा किया है, जो दे रहा है, तो भाई बाकी 50% भी आप लगाओ। लेकिन हुआ यह है कि ये जो विपक्षी दल सारे हल्ला मचा रहे थे, चाहे उसमें दिल्ली का सीएम है, चाहे इसमें महाराष्ट्र का सीएम है, चाहे इसमें राजस्थान का सीएम है, चाहे पंजाब के सीएम है, अब सबके सब ये गिरगिट की तरह अपना कलर बदल गए। और अब जब इन्होंने पूरी ताकत लगा ली कि भाई इनको वैक्सीन लेनी है लेकिन मिल नहीं रही,
क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा अब से पहले होता आया है, हमने देश की आज़ादी के बाद से देखा है कि चाहे वो कोई भी टीका हो, हमारे देश में टीकाकरण किया गया हो, घपला घोटाला करके करोड़ों रुपए कमा जाते हैं ये नेता लोग। अब शायद ये संभव इनको नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस समय जो कोरोना महामारी चली है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है, और जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है, जैसे अमेरिका है, रूस है, जिन लोगों ने खुद की वैक्सीन बना ली, उनके यहां खुद वैक्सीन लगवाने के लिए मारामारी है, और इसलिए वो देश खुद की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगे हुए हैं। और ऐसे में वो किसी देश को कैसे दे दें? जैसे आपको बताऊं, भारत ने, जब भारत की कंपनियों ने वैक्सीन बनाई तो मोदी जी ने कुछ लायबिलिटी के कारण, कुछ देशों से हमारा समझौता है, कुछ देशों से सीरम इंस्टीट्यूट का समझौता है, उसके तहत वो वैक्सीन कुछ 1 करोड़ के डोज लगभग बाहर दी थी। इस पर सारे विपक्ष ने हल्ला मचाया, ये वैक्सीन मोदी जी ने क्यों दे दी, हमारे बच्चों के हिस्से की वैक्सीन क्यों दे दी? बच्चों के हिस्से की वैक्सीन इसलिए दे दी गई थी, वो बच्चे के हिस्से की थी ही नहीं, बच्चों को तो वैक्सीन लगनी ही नहीं, अभी तक बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ ही नहीं। केवल और केवल झूठ बोलकर, बरगलाकर ये लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काने का काम पूरा विपक्ष कर रहा है। जबकि ये जो वैक्सीन थी, बताया गया बाकायदा भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा कि एक समझौते के तहत हमने कुछ देशों को ये वैक्सीन दी। अब इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को जो वैक्सीन दी जा रही है, उसके अलावा आजादी है, मंगाओ आप। लेकिन ये जो राज्य हैं, ये इतने गिरगिट के भी पिता निकले कि दिल्ली के जो सीएम हैं, उनका तो बाकायदा ये है कि अप्रैल में वो कह रहे थे कि हमने ग्लोबल टेंडर दे दिया, हमने वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया, लेकिन पता ये चला है कि उन्होंने मई में 28 मई को उसके लिए ऑर्डर जारी किया है। अब आप समझिए, पूरा अप्रैल निकल गया, पूरी मई निकल गई, हल्ला करते रहे वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन दिल्ली के सीएम ऑर्डर कब कर रहे हैं? 28 मई को। इसके पहले इन्होंने ऑर्डर दिया नहीं, वर्बली लेटर, चिट्ठी, मेल वेल डाला, लेकिन एक टेंडर की प्रक्रिया में बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, जो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा टीवी पर आकर बोल रहे थे कि उसके लिए पैसा जो देना पड़ता है एडवांस, वो इन्होंने पे नहीं किया था। यानी फर्जी तरीके से एक दुनिया में ये मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, जबकि इन राज्यों को आजादी है कि आपको केंद्र से जो वैक्सीन मिल रही है, इसके अलावा आप चाहे तो वैक्सीन का ऑर्डर दो। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, सब पूरे परिवार को जिसको वैक्सीन की जरूरत थी लग गई। योगी जी ने क्या किया? 50-50 लाख का ऑर्डर तो तुरंत जब प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके साथ ही भारत की दोनों कंपनियों को 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया। भारत बायोटेक को 50 लाख, सीरम इंस्टीट्यूट को 50 लाख, और 4 करोड़ वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर जारी किया, जो जल्द ही यूपी में आने वाली है। अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल क्या होगा कि जो 18+ को वैक्सीनेशन हो रहा है यूपी में, इसमें और तेजी आएगी। और इसके लिए आपको बताऊं, भारत में नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है वैक्सीन के मामले में। लेकिन बाकी जो राज्य हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में केवल मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। काम कुछ करना है नहीं, काम करना है तो क्या करना है, वो ये कर रहे हैं कि वैक्सीन को बर्बाद करो। राजस्थान का उदाहरण आप देखिए, लगभग 11 लाख वैक्सीन उन्होंने बर्बाद कर दी। कैसे बर्बाद की? 11 लाख तो ऐसे बर्बाद कर दी उन्होंने कि एक वायल है, उसको खोलना है, उसमें से 10 लोगों को टीका हो सकता है, उसमें जितनी डोज भर के देते हैं, 1-2 लगाई और बाकी फेंक दी, बाकी रख दी। वो हो गई खराब, क्योंकि सील खुलने के बाद कुछ घंटे में वो खराब हो जाती है, तो उसका स्टोरेज ठीक से नहीं कर पाए, और वो जो खराब हुआ है वो 11 लाख उससे अलग कहीं डस्टबिन में मिल रही है, कहीं हद हो गई तो जमीन में गड़ी हुई मिल रही है। मतलब डस्टबिन में एक बार को मान भी सकते हैं कि किसी ने आधी अधूरी गलती से डाल दी होगी, लेकिन जमीन में जो वैक्सीन गाड़ी है, क्या वो अचानक से जमीन के अंदर पहुंच गई? किसी ने गड्ढा खोदा होगा, डाली होगी। आखिरकार ये घपला घोटाला क्या है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्हीं राज्यों में वैक्सीन को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है और उन्हीं राज्यों में वैक्सीन को बर्बाद किया जा रहा है। या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को लेकर बर्बाद किया जाए और फिर हल्ला मचाया जाए। तो
कहीं ना कहीं एक साजिश हो रही है और इस साजिश में ऐसा लग रहा है कि देश विरोधी ताकतें एक्टिव हैं और ये विपक्षी दल उनके साथ मिल गए हैं। ममता बनर्जी की भी भाषा से ये लग रहा है, जिस तरह से ये मोदी जी को घेरने के लिए जुमला बता रही है। अरे भाई, वो बिहार के लिए उन्होंने कहा था और बिहार के भी किसी नेता ने कहा था। मोदी जी ने अगर कहा है तो वो 45 से ऊपर वालों के लिए कहा था कि हम लगाएंगे, 45 से नीचे वालों के लिए प्रोग्राम ही नहीं था। लेकिन ये दूसरी वेव आएगी कौन जानता था, और दूसरी वेव आई तो अब लग रहा है कि हाँ भाई 18+ को भी लगाना चाहिए। अब विपक्ष मांग कर रहा है बच्चों को भी लगाओ। दुनिया में अभी कहीं भी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन इनको केवल सवाल उठाना है और इसलिए बच्चों को वैक्सीन लगा दो, बिना ट्रायल के लगा दो। ये जितने भी राज्य हैं, आपको बताऊं क्यों नहीं मंगा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें टर्म एंड कंडीशन ऐसी हैं कि उसका ट्रायल होना, और बिना ट्रायल के, अगर आपने मनुष्य के ट्रायल के बिना, उसके 3-4 फेज में ट्रायल होते हैं वैक्सीन के, और उस ट्रायल में बाकायदा टर्म एंड कंडीशन है, वो बिना ट्रायल के आप लगाना चाहते हो लगा दो। आप कह रहे हो साहब अमेरिका ने लगा दिया बच्चों को, हमें भी चाहिए वो, तो ठीक है। केंद्र सरकार के जो सलाहकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो WHO है, वो गाइड नहीं कर रहा है कि हम अभी भी किसी वैक्सीन को इस लायक नहीं समझ रहे कि वो बच्चों को दी जा सके। जब WHO मना कर रहा है, उसकी तरफ से क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि अभी ट्रायल पूरे नहीं हुए, और दिल्ली के CM या कोई CM ममता बनर्जी ये कह रही है कि हमें लगाने दो, तो भाई लगाओ, कौन मना कर रहा है? केंद्र सरकार ने तो छूट दी है। लेकिन जब किसी को साइड इफेक्ट होगा या किसी की मौत होगी तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। और इसीलिए ये जो राज्य सरकार में विपक्षी दल हैं, ममता बनर्जी जैसे, ये बड़ी चालाकी से केंद्र को घेर कर ये चाहते हैं कि केंद्र इस अफरा तफरी में विदेशों से वैक्सीन मंगाए और तुम्हें ला के दे दे, तुम्हारा 1 रुपया खर्च ना हो और तुम बाकी का पैसा क्या कर जाओ। ये सब जानते हैं क्या करने की नीयत है इनकी, हड़प कर जाओ। बस यही कमीशन खोरी और कटमनी और टोलाबाजी इसकी आदत पड़ी हुई है। तो इनको लगता है कि इस महामारी के टाइम में भी ये आपदा को अवसर में बदलने का मौका ढूंढ रहे हैं, जो मोदी जी इनको देने वाले नहीं है। वंदे मातरम।